औरंगाबाद जिले के राष्ट्रीय जनता दल के टाइगर कहे जाने वाले अनिल यादव उर्फ टाइगर वास्तविक रूप में राजद के टाइगर हैं। वे पिछले 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। वे द्वितीय बार औरंगाबाद जिले के प्रधान महासचिव मनोनीत हुए हैं। वे 5 बार प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी पहचान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित कई मंत्रियों के करीब नेताओं में होती है। इनके ऊपर लालू यादव का भी आशीर्वाद प्राप्त है। वे पंचायत समिति के सदस्य होने के साथ साथ बारून नगर पंचायत से मुख्य पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे इन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिचर्चा के अभियान में जोश खरोश के साथ जुड़े हुए हैं। इस अभियान के तहत वे राजद के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं शमशेद खां, बिहार दर्शन न्यूज विशेष संवाददाता। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अनिल यादव उर्फ अनिल टाइगर जी के पास। ये 4 बार प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और ये बारून निकाय क्षेत्र से मुख्य पार्षद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। और राष्ट्रीय जनता दल में इनकी पिछले 20 वर्षों से काफ़ी अहम भूमिका रही है। ये आप कहिए कि औरंगाबाद ज़िले में एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है अनिल टाइगर। सर्वप्रथम मैं औरंगाबाद ज़िले का महामंत्री बनने पर मैं इनको बधाई देता हूं बिहार दर्शन की ओर से। इसके लिए आपका चैनल आपका भी मैं बधाई देता हूं। क्या राजनीतिक स्थिति है अनिल बाबू? अभी क्या हो रहा है आपको संगठन को मजबूत करने के लिए? अभी हमारे पार्टी की ओर से प्रत्येक प्रखंड स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा हो रहा है। पर डॉक्टर भीमराव परिचर्चा जो है, आप लोग पंचायत स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे पहुंचाने के लिए क्या योजना बनाए हैं? योजना बनाए हैं यहाँ पर पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा, वहाँ पर उन्हीं के देख रेख में परिचर्चा हो रहा है। अभी आपके महागठबंधन में ये उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जो अभी अपना हृदय परिवर्तन कर करके अभी मनुवादी मानसिकता के साथ हो गए हैं। वो लोकसभा चुनाव, काराकट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बारून भी आपका काराकट क्षेत्र में पड़ता है। क्या प्रभाव रहेगा? जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ये राजनीति कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये पब्लिक हित में राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो कभी अपना पार्टी आरएलएसपी बनाए, फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ रहें, फिर उनसे मोह भंग हुआ। इसके बाद में तेजस्वी जी के साथ आए, इनसे मोह भंग हो गया। तो ये इनके लिए राजनीतिक अच्छा नहीं है और पब्लिक हित के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं कि जिस जगह पर जाएं हमारा कोई कुर्सी मिले। यही इनका रवैया है। वर्तमान स्थिति में महागठबंधन की धरातल को मजबूत करने के लिए और संवैधानिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या कार्यक्रम है आपके? हमारा कार्यक्रम तो देखिए, हमने प्रधान महासचिव ये दूसरी बार नॉमिनेट हुए हैं। पहला बार नॉमिनेट हुए थे जो महागठबंधन का हम लोग ने मेहनत करके पूरे यहाँ औरंगाबाद के राजद परिवार मेहनत कर और 6 सीट हम लोग देने के काम किए। आज भी हम लोग पूरे ज़िले में गांव स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएं और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 क्रियाशील मेंबर हम लोग बनाने के काम किए हैं। आज पार्टी जो आदेश को प्रत्येक प्रखंड में गांव-गांव जाकर वहां के आदमियों को बुलाकर, वहां के कार्यकर्ता को बुलाकर और वो परिचर्चा हम लोग सुना रहे हैं। हमारे
प्रदेश के लीडर और जिला के लीडर उनको सुना रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर क्या थे और आज उस संविधान को जो छेड़ रहा है उसके बारे में हम लोग गांव-गांव जाकर और उसको बताने के काम कर रहे हैं। जैसा कि लोग मानते हैं कि ये लोग संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं और मनुस्मृति के आधार पर ये लोग चलाना चाहते हैं, क्या आपका क्या मानना है? देखिए, मनुस्मृति में चलाना चाह रहे हैं तो मनुस्मृति में तो हम लोग भी जान रहे हैं कि मनुस्मृति क्या था और भीमराव अंबेडकर उसको कैसे यहाँ पर गरीबों, शोषितों, नौजवानों, महिलाओं को क्या अधिकार दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने? महिलाओं को यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देने के काम किए और अधिकार देने के काम किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में। नहीं, उनकी सती प्रथा या फिर पति को मरने के बाद मनुवादी हाँ क्या अधिकार दिए? जो मनुवादी व्यवस्था में सती प्रथा था, जो पति मर जाते थे उसके वहाँ पर जो लाश जलता था उस पर वो पत्नी भी जिंदे सती हो जाती थी। इसको भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने तोड़ने के काम किए, तो ये महिलाओं को अधिकार देने के काम किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबके लिए थे या जाति विशेष के लिए थे? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैंने जीवनी पढ़ा, ये सबके लिए थे। ऐसा नहीं कि एक जाति विशेष के लिए थे, ये सबके लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवतावादी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मृत घोषित कर दिया गया, फिर भी उन्होंने अपने बेटा को डेड बॉडी पर नहीं आ सके, दाह संस्कार नहीं कर सके, मगर वो लंदन में उस पानी के जहाज में ये यहाँ के बहुजनों को, गरीबों, शोषितों को हक लेने के लिए जाने के काम किए, मगर उस बेटा को डेड बॉडी पर ये नहीं गए। उनके पास में, उनकी पत्नी के पास में कफन के लिए पैसा नहीं था। रमा भाई के पास कफन के लिए पैसा नहीं था। कफन के लिए पैसा नहीं था। दवाई के चलते उनका पुत्र मर गया और उनका पत्नी के पास में कफन के लिए पैसा नहीं था। उस पत्नी ने अपने आंचर फाड़ कर और उस बेटा को दाह संस्कार करने के काम किए और वहाँ पर भी सूचना मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब को, तो उन्होंने अपने बेटा के डेड बॉडी पर, अपने बेटा को लाश पर नहीं ताके उस बहुजनों को, उस यहाँ के नौजवानों, शोषितों, गरीबों को अधिकार के लिए लंदन जाने के काम किए, वहाँ पर लड़ाई लड़कर और यहाँ पर अधिकार लाने के काम किए हैं। ऐसे महान पुरुषों को मनुवादी व्यवस्था ने दूध के मक्खी और छुआछूत कहकर फटकारने के काम किया था। उसी को बताने के लिए ये महागठबंधन, ये राजद परिवार प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रखंड में जाकर एक चौराहा पर एक लुक्कड़ सभा लगाकर और सभा बनाकर बताने के काम किया है कि मनुवादी व्यवस्था क्या था और ये डॉक्टर भीमराव क्या थे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बाबू, हमारे चैनल से मुखातिब होने के लिए शुक्रिया।